प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। जिस तरह राहुल गांधी ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, पीएम मोदी की कुर्सी चली जाएगी, उससे मोदी बुरी तरह घबराए हुए हैं और यही कारण है कि वो राहुल गांधी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छात्रों से संवाद करने वाले हैं। कार्यक्रम शुरू होने में महज कुछ घंटे बचे हैं और बीजेपी खेमे में अब भी यही रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह इस कार्यक्रम को रोका जाए। पहले मोदी सरकार के इशारे पर महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में कर्फ्यू लगाकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की और जब इससे भी बात नहीं बनी तो बीजेपी ने नया पैंतरा आजमाया। आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी को यह आदेश दिए गए कि जो छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने वाले हैं उन्हें रोका जाए। एबीवीपी के लोग छात्रों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लड़कियों को बंधक बनाया जा रहा है। यानी राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों को जाने से रोकने के लिए जितनी दादागिरी की जा सकती है सब की जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़ी है। ऐसे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले पुणे में सियासी टकराव तेज हो गया। एबीवीपी और एनएसयूआई में झड़प भी हुई। पुणे के सीओईपी कॉलेज परिसर और हॉस्टल के छात्रों के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार मौके पर पहुंचे। छात्रों को डराने, धमकाने और उन पर हमला करने के चलते एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। एबीवीपी उन छात्रों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जो एनएसयूआई से जुड़े हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम महिलाओं पर बेस्ड है। छात्रों की गूंज में राहुल गांधी महिलाओं के हक की आवाज उठाएंगे, उनसे जुड़ी परेशानियों की बात करेंगे। ऐसे में बीजेपी के इशारे पर एबीवीपी के लोग लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। उनके हॉस्टल में घुसकर लड़कियों को टारगेट करके मारा पीटा जा रहा है, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है और खासकर उन लड़कियों को जिन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम की रैली के समर्थन में आवाज बुलंद की थी, उनके लिए प्रचार किया था और छात्रों के गूंज अभियान में लोगों से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की थी। एनएसयूआई से जुड़ी एक छात्रा ने बताया कि कैसे एबीवीपी के लोग लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। आई एम अ मेंबर ऑफ एनएसयूआई महाराष्ट्र। तो हम शाम को जब खाना खा रहे थे तो हमें कॉल आता है कि सीओईपी के जो स्टूडेंट्स ने हमें मीडिया बाइट्स दिए थे फॉर छात्रों की गूंज कल होने वाला है। तो नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए हमने स्टूडेंट्स का बस फीडबैक लिया था और वो मीडिया में गया था। वो स्टूडेंट्स का हमें फोन आता है उनके मेंबर्स का कि ऐसे ऐसे करके ये स्टूडेंट्स को एक रूम में लॉक करके रखा है, कोंडले त्यांना रूम मध्ये, त्यांना बाहेर जाता येत नाहीये। हे आम्हाला आलीच ना आणि आम्ही जेव्हा आम्ही इन्व्हेस्टिगेट करायला इथं आलो, वी केम हियर टू इन्व्हेस्टिगेट अबाउट दिस. All of NSUI members. First they were not allowing us to go in, and they took 15 minutes to find one girl in a hostel. In this age, you're taking so much time to find one girl. Another girl was there. She was also being pressured. She is not living in hostel. जो हॉस्टल में लड़की थी, वो को जब ऊपर भेजा, वो लड़की रो रही थी, उसको बोलने नहीं आ रहा था। उसका भाई कॉल पे था, वो बोल रहा था मेरे से। वो वार्डन मैम ने मेरे को बोलने नहीं दिया है। She did not let me record. I have recording a little bit. I took some recording. वो मैडम ने कुछ भी बोलने नहीं दिया मेरे को उसके साथ। वो डर गई है पूरी लड़की, वो रो रही है। वो उसके फ्रेंड्स के साथ रही है अभी। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट वो रो रही थी। उसके फोन पे थी। शी इज एब्सोल्युटली इन इतना वो डर गई है वो लड़की, उसको बोलने भी नहीं आ रहा था। इस मुद्दे पर अब पीएम मोदी बुरी तरह घिर गए हैं। उनसे सवाल किया जा रहा है। एनएसयूआई प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ ने मोदी से सवाल किया है कि पीएम मोदी राहुल गांधी से इतना डर गए हैं कि अब वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इसी कड़ी में विनोद जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पुणे में एबीवीपी के गुंडे ने कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर हमारी एनएसयूआई की छात्राओं को बंधक बनाया। गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी की मौजूदगी में होने वाली रैली के समर्थन में आवाज बुलंद की। मोदी जी डर गए क्या, जो अब बेटियों को डराने अपने गुंडों को भेजना पड़ा? वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिब ने भी इस पर पीएम मोदी समेत पूरी सरकार की घेराबंदी कर दी है। उन्होंने कहा है
कि राहुल गांधी की ऐतिहासिक पुणे रैली के ठीक पहले कॉलेज और हॉस्टल में जाकर एबीवीपी के गुंडे बेटियों को धमका रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। लेकिन अब वो ये गलती करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि अब उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। मोदी जी को अब राहुल गांधी का खौफ इतना है कि पुणे के कॉलेजेस में बेटियों को पीटने के लिए एबीवीपी के गुंडे भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ घंटों में राहुल गांधी आधी आबादी से बात करने पुणे पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन गुंडों से निपटने के लिए अब हम खड़े हैं। आज एबीवीपी के गुंडों ने यहाँ पे छात्राओं के रूम में जाकर उनको पीटा है। एबीवीपी वालों ने यहाँ पे वायलेंस किया है। बच्चों को जबरदस्ती कहा है कि उनके फेवर में वीडियो बनाओ। बहुत बड़ा एहसान कर दिया बीजेपी वालों ने उनकी काम करके, इसलिए वीडियो बना के उनका नाम गाओ, उनके जब उनके कीर्तन गाओ। जब बच्चों ने मना किया कि हम वीडियोस नहीं बनाएंगे उनके फेवर में, तो उनको मारा पीटा गया। अभी भी देखिए क्या माहौल पूरे कैंपस में है। पुलिस यहाँ पे आ गई। एक तरफ जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान हमें खोलनी चाहिए, देश में प्यार से रहना चाहिए, दूसरी तरफ ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले गुंडे वही नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने छात्राओं को डराने धमकाने का जो काम किया है, वो अब उस पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी और एनएसयूआई छात्रों के बीच हुई झड़प को लेकर पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उनमें ज्यादातर एनएसयूआई के ही लोग हैं, जबकि छात्रों को डराने धमकाने और मारने पीटने के आरोप एबीवीपी के छात्रों पर लगे हैं। वहीं अब इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी घेर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमित शाह के कहने पर एनएसयूआई के लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। वही हुआ जो मोदी जी ने दिल्ली में एक जंतर मंतर पे करवाया था। एक बच्ची को डरा धमका कर उसके स्टेटमेंट दिलाया गया, उससे माफी मंगवाई गई। वो लड़की बच्ची आज भी ट्रॉमेटाइज है। कल कुछ ऐसी बच्चियां जो है, उन्होंने यहाँ एक रीजनल चैनल है, नेशनल चैनल का रीजनल मराठी चैनल है, उसमें उसने अपनी कैफियत रखी थी, उसने अपनी समस्याएं रखी थी। तो उसको डराया गया, धमकाया गया। तो फिर डराया गया, धमकाया गया, उसने फोन हमारे बच्चों को किया, तो हमारे बच्चे वहां गए। लेकिन अभी वो इशू खत्म हो गया है। नहीं, एबीवीपी ने मारपीट की, ऐसा आप लोगों ने कहा। हाँ, बिल्कुल किए। लेकिन एफआईआर और जो मामला दर्ज तो एनएसयू। हाँ, तो ये तो अमित शाह का पुलिस है ना। अमित शाह की पुलिस से और क्या अपेक्षा करोगे आप? और एक मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले हॉस्टल में जाके लड़कियों को बंद किसने किया कमरे में? धमकाया किसने? एबीवीपी के लोगों ने। इस विवाद के बीच कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने एक बार फिर से देश में सत्ता परिवर्तन की बात कह दी है, जिससे पीएम मोदी और पूरी बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। पवन खेड़ा का कहना है कि जब भी किसी देश का युवा सरकार से नाराज होता है तो वहां बड़ा बदलाव आता है, और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी देश में युवा नाराज हुए तो वहां बड़ा बदलाव देखा गया है। और अब भारत में युवाओं की नाराजगी को लेकर शुरू हुई हवा मोदी सरकार के लिए खतरनाक तूफान बन चुकी है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा। न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है, और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है, और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी कुछ देर में छात्रों की गूंज अभियान शुरू करने वाले हैं। स्टेज, साउंड, माइक सब तैयार है। पुणे के एसएसएमपीएस कॉलेज ग्राउंड में सैकड़ों की तादाद में छात्राएं जुटेंगी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर छात्रों में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले बीजेपी और एबीवीपी की तरफ से माहौल खराब करने की जो कोशिश की गई, उस पर कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने साफ हिदायत देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि एबीवीपी के बंदरों, हैसियत में रहो। पुणे में अगर एक भी बहन को धमकाने, डराने और हाथ लगाने की हिमाकत की तो इलाज सुविधा अनुसार होगा। छात्रों की गूंज राहुल गांधी की रैली में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ है, राहुल गांधी के कार्यक्रम को खराब करने, उसमें खलल डालने की बीजेपी की एक और कोशिश फेल हो गई है, बल्कि उसका ये दांव अब खुद बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है। वो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही थी, उनके कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उनका ये पैंतरा उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।